वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 18 अप्रैल 2020। 18 अप्रैल 2020 के हम राजस्थान के करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में हमेशा वीडियो प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में रीट की परीक्षा कब होगी? अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि राजस्थान में रीट की परीक्षा कब होगी। तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस क्या है? राइट ऑप्शंस है बी, यानी सितंबर में। लगभग 2 सितंबर की बात है कि 2 सितंबर में रीट की परीक्षा होगी। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड, जिसमें 3000 भर्ती है जो सितंबर माह में होने की संभावना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कुल कितनी भर्ती है। कुल 31,000 पदों की भर्ती है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड, जो थर्ड ग्रेड की और सेकेंड ग्रेड की है। 1 से 5 कक्षा, 6 से 8 तक कक्षा की भर्ती है जो 31,000 पदों पर भर्ती होगी, जो सितंबर माह में होने की संभावना व्यक्त की गई है, जो आरपीसी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगर आरपीसी ने इसकी घोषणा की है तो आरपीसी के बारे में हम जान लेते हैं कि आरपीसी के फुल फॉर्म क्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग। कहाँ है मुख्यालय? कहाँ है इसका? अजमेर में। और इसका स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट समय में इसके 32वें अध्यक्ष कौन है? वो है दीपक उप्रेती। कौन है? दीपक उप्रेती है। और सिलेबस की बात की गई है रीट में कि 2011 से जो सिलेबस चल रहा है वही यथावत एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी क्लियर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोरोना के कारण मुख्यमंत्री ने किन फसलों के बीज निःशुल्क देने की घोषणा की है? अभी हाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है कि अभी कोरोना वायरस के कारण अभी जो खरीफ की फसल है उसमें ऑप्शन डी राइट है कि बाजरा व मक्का अनाज है वो फ्री में किसानों को दिया जाएगा। जो अनुसूचित जाति व जनजाति के, जो SC ST के किसान हैं उनको फ्री दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं SC ST में कि जो मक्का है वो कितना दिया जाएगा। तो मक्का 5 kg प्रत्येक किसान को दिया जाएगा और इससे 5 लाख किसानों को फायदा होगा। और बाजरे की बात कर लेते हैं, प्रत्येक किसान को 1.5 kg 1.5 kg बाजरा दी जाएगा और जिससे 10 लाख किसानों को फायदा होगा। अब पहले हम बात कर लेते हैं मक्के के बारे में। तो मक्के को क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी कहा जाता है तथा मेवाड़ का खाद्यान्न पदार्थ कहा जाता है। और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका का पौधा है, वहाँ से लिया गया है। मक्का किस्म क्या है? तो माही कंचन मक्का किस्म है, माही धवन है, गंगा 2 है, गंगा 11 है, किरण, ये मक्का की किस्म है। अब मक्का का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है बोखर, बांसवाड़ा। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ में लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बाजरा। बाजरा को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है तथा गरीब का भोजन भी कहा जाता है। ये अफ्रीका से लिया हुआ अनाज है। अब बात कर लेते हैं बाजरे में, हमारे भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है बाजरा उत्पादन में। और बात कर लेते हैं बाजरे के, तो बाजरा का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है बाड़मेर में। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी क्लियर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जानकी देवी बजाज पुरस्कार है वो 2019 किसे दिया गया था? जानकी देवी पुरस्कार 2019 है वो किसे दिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट है ऑप्शन बी, यानी रूमा देवी। रूमा देवी को है वो राजस्थान में जानकी देवी बजाज पुरस्कार दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये पुरस्कार है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। अब बात कर लेते हैं ये कौन सा पुरस्कार है? तो ये 27वां पुरस्कार दिया गया राजस्थान की रूमा देवी। रूमा देवी किस क्षेत्र से है, किस जिले से है? वो बाड़मेर जिले से है। और रूमा देवी को इससे पहले 2019 का वर्ल्ड डिजाइनर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में कि जानकी देवी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1992-93 में हुई थी। और ये महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार जानकी देवी दिया जाता है। जानकी देवी थी कौन? तो ये जो महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज, उनकी पत्नी थी, जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इसकी स्मृति में यह पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। वैसे गांधी जी के 4 ही पुत्र थे, लेकिन गांधी जी के करीबी होने के कारण इन्हें 5वां पुत्र माना जाता है। किसे? जमनालाल बजाज को। कहाँ के थे? तो ये सीकर जिले के थे।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के दौरान चुनाव सफलतापूर्वक हुए हैं। अभी हाल में कोरोना वायरस के कारण लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, साथ में हमारे भारत में भी मेलों का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ पर चुनाव सफलतापूर्वक हुए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस क्या है, राइट ऑप्शंस है वो है ए यानी दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन ए सही है। दक्षिण कोरिया में सही डिस्टेंस के साथ चुनाव सफलतापूर्वक पूर्ण हो गए हैं और ये ऐसा करने वाला पहला देश बना है दक्षिण कोरिया, जहां पर क्या है कि 1961 के बाद सर्वाधिक मतदान हुआ है। कब, यहाँ पर दक्षिण कोरिया में 1961 के बाद सर्वाधिक यहाँ पर मतदान किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चुनाव जीते कौन है। जो पहले राष्ट्रपति थे, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधान होता है, तो राष्ट्रपति जो मून जे इन थे वही पुनः यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं दक्षिण कोरिया के। अब इसमें इस बार चुनाव में क्या हुआ है, इस बार चुनाव में पहली बार 18 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको मतदान के लिए चुना गया है और फिर से वही पार्टी चुनाव जीत गई है। अब दक्षिण कोरिया ने जीता है। दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो वो है सियोल। और यहाँ के राष्ट्रपति तो अभी वही मून जे इन ही बन गए हैं। और इसके दक्षिण कोरिया के बारे में क्या है, दक्षिण कोरिया में 2 महत्वपूर्ण कंपनी है, एक तो सैमसंग और हुडई मोबाइल कंपनी है जो बहुत ही चर्चित है पूरे विश्व में। तो आपको दक्षिण कोरिया के बारे में इतनी जानकारी याद रखना है। अगर दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा आरजे नेक्स्ट टाइम एग्जाम चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो राजस्थान जितने भी एग्जाम है पुलिस पटवारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस क्या है, राइट है ऑप्शन सी यानी 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है। भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 को सर्वप्रथम भारत में ट्रेन चली थी। अब बात कर लेते हैं रेलवे की। तो भारत में रेलवे के जनक कौन है, तो वो है अंग्रेज है, इंग्लैंड के कौन है, लॉर्ड डलहौजी, जिसे घोड़ेवाला बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। और बात कर लेते हैं सर्वप्रथम भारत में ट्रेन कहाँ से चली थी, तो सर्वप्रथम भारत में जो ट्रेन है वो कहाँ से चली थी दोस्तों, बोरीबंदर मुंबई से थाने के मध्य चली। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी क्लियर होती है। और विश्व स्तर पर भारत है वो जो ट्रेन के विस्तार के मामले में सेकेंड स्थान पर आता है। फर्स्ट स्थान पर कौन सा आता है, तो फर्स्ट स्थान पर चीन आता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी क्लियर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं। तो अलगाव वार्ड किस में बनाए गए हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस क्या है, राइट है ऑप्शन ए यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क है। क्या है, हेली नेशनल पार्क। ये है कहाँ, तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल जिले में ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में क्या है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी क्लियर होती है। यहाँ पर क्या है कि कोरोना वायरस के चलते जानवरों को भी चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों में भी फैलने की आशंका रही है, सुना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक के नए एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद किया है, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट है ऑप्शन बी यानी एसबीआई बैंक ने। अभी कोरोना वायरस के चलते पहले शुल्क लिया जाता था, लेकिन इसके चलते अभी ये बंद कर दिया गया है और एटीएम को यूज करने पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं लगेगा। एसबीआई ने शुरू किया था। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक है, जो भारत की सबसे पुरानी बैंक है। भारत की सबसे पुरानी बैंक है। प्रेजेंट समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो एसबीआई के प्रेजेंट समय में अध्यक्ष कौन है, तो इसके एसबीआई के अध्यक्ष है वो है रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना 1806 में हुई थी। 1 जुलाई 1955 में इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने एसबीआई के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो
आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट है ऑप्शन ए, यानी BSNL ने SBI के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो पेटीएम की तरह ही इनका यूज होगा, यानी जो मोबाइल रिचार्ज है, अन्य जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कर दिया जाएगा। अभी BSNL ने इसकी शुरुआत की है, तो BSNL के बारे में जान लेते हैं। BSNL, इसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड, जो सरकारी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 में। कब? 15 सितंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात कर लीजिए प्रेजेंट समय इसके CEO कौन है, वो है प्रवीण कुमार पुरवार। कौन? प्रवीण कुमार पुरवार। और इसके अध्यक्ष है RK उपाध्याय। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी क्लियर होती है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पेटीएम के नए MD व CEO कौन बने हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट ऑप्शन क्या है? राइट है ऑप्शन ए, यानी विनीत अरोड़ा, जो पेटीएम के नए MD व CEO बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट समय में इसके संस्थापक कौन है? वो विजय शेखर शर्मा। और अभी हाल ही में इसके MD या CEO कौन बने हैं? विनीत अरोड़ा बन गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। अब चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट ऑप्शन है बी, टाटा पावर कंपनी ने सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में ये एडिसन पुरस्कार जीता है। टाटा पावर के बारे में जान लेते हैं। तो ये टाटा ग्रुप कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात कर लेते हैं इसके संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा, जो भारत की बहुत पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है। जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई है, जो महाराष्ट्र की कैपिटल है। और इसके प्रेजेंट समय में CEO कौन है? तो अभी टाटा पावर कंपनी के CEO कौन है? वो है परवीर सिन्हा। कौन? परवीर सिन्हा इसके CEO है। तो परवीर सिन्हा के बारे में भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं आज का लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था हमारा, जो आप दोस्तों को कमेंट करके मुझे आंसर देना था। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस था। राइट था ऑप्शन बी, ऋषिकेश। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने फेसबुक पर भी बताया, और RJ नेक्स्ट एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप पर भी कमेंट करके बताया कि ऋषिकेश के बारे में डिटेल से बताया तथा इस क्वेश्चंस के बारे में बताया। तो मैं दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा कि आपको जितना आता है जिस क्वेश्चंस के बारे में, उसके बारे में आप बताया करो, क्योंकि आप जो बता देते हो आपको लंबे समय तक वो याद रहता है। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन। टुडे वीडियो क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट ऑप्शन पर मुझे कमेंट करके बताना है, और उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताना है, क्योंकि आप जो लिख देते हो वो आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जो आपके पुलिस व पटवारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर दोस्तों मेरे ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो मेरा RJ नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा मॉर्निंग में वीडियो करंट जीके का, राजस्थान करंट जीके मिल सके क्वेश्चन से। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है RJ नेक्स्ट एग्जाम, उसको ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पर भी आप सभी वीडियो की PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हो।